श्री भगवान के वरदान से सोम शर्मा को सुवृत नामक पुत्र की प्राप्ति। श्री हरि बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूं। मुझसे कोई वर मांगो। सोम शर्मा ने कहा, प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति परायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान करने वाला, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला, श्री भगवान आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्री हरि बोले, द्विज श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम, दिव्य एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदनंतर तुम परम गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना ने पति के सहभाग से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़ भागनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वहां आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम उन्होंने सुवृत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए।